हाँ जी। सो टुडे टॉपिक इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वो चलता रहना, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ पढ़ाई जाना, रिकॉर्ड हो ही जाऊगा। ਤੁਸੀਂ अपना जो सवाल पूछना पूछी जाओ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो कल हमने क्या किया था, पढ़ाऊंगा मैं हिंदी में, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब के लिए फिर हिंदी चलेगी, पढ़ाऊंगा मैं हिंदी में ही। कल हमने क्या यहाँ पे सीखा था कि रिलेटिव लोअरिंग, जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड हो जाता है, ठीक है, तो उससे क्या आती है यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग। एक है आपके पास प्योर, और एक आपके पास है जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया, ठीक है। दिस इज लिक्विड, ए its vapor pressure is PA naught, but when we add non volatile solute, इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, PA बन जाएगा। तो जो PA नॉट है और दिस इज PA नाउ, ठीक है। एज वी डिस्कस्ड कि हमने पढ़ा था क्या कि जो आपका बिकॉज ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या हुआ यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा वेपर प्रेशर, ठीक है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि इसने सरफेस एरिया को क्या किया, ऑक्यूपाई कर लिया। सरफेस लेयर में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट पार्टिकल आ गए, तो उन्होंने इसको ऑक्यूपाई कर लिया सरफेस लेयर को, जिसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो गया, कम हो गया। तो कंपेरेटिवली रिलेटिवली ये क्या होगा, पीए की वैल्यू क्या होगी, पीए नॉट से कम होगी, जिसको हमने कल पढ़ा था कि रिलेटिव लोअरिंग इज दिस इज लोअरिंग। अगर ये 100 है तो ये 100 से कम होगा, ठीक है। एंड व्हेन दिस लोअरिंग इज कंपेयर्ड विद प्योर का प्रेशर, तो इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट जो आपने उसमें ऐड किया, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के क्या है, ये बराबर है, ठीक है। नाउ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पर क्या हुआ, वेपर प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। नाउ व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, इट मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid becomes equals to the atmospheric pressure is known as boiling point, ठीक है। Like suppose water we discussed yesterday at 25 degree, how much water vapor pressure is there, 23.78 mm of Hg, okay. So we want to become it 760 mm of Hg, which is equal to the 1 atmosphere. 1 atmosphere is 760 mm of Hg। तो अगर लिक्विड है, वाटर है यहाँ पर, ठीक है, उसका 25 डिग्री पे कितना वेपर प्रेशर है, 23.78 mm ऑफ Hg। हमने उसके वेपर प्रेशर को कहाँ लेके जाना है, 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट, ठीक है। वही हमारे पास ऑप्शन है कि अगर हम इसको हीट करें तभी इसका क्या होगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और ये वेपर प्रेशर इक्वल टू 760 कब होता है, जब व्हेन वी मूव फ्रॉम 25 टू 100 डिग्री, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट की लिख लो डेफिनेशन, एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड
becomes equal to atmospheric pressure, ठीक है, that is 1 atmosphere, 760 mm of Hg is known as boiling point, is known as boiling point, ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट पहले समझना जरूरी, बॉइलिंग पॉइंट है क्या। जनरली हम क्या बोल देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स, ठीक है, बट वो नहीं है। बॉइल्स तो ठीक है, बट उस टाइम होता क्या है, उस टाइम जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। तब वो क्या करता है, सारा का सारा लिक्विड क्या करता है, उसके अंदर एक क्या है एबिलिटी आ जाती है कि उसका इट कन्वर्ट्स फ्रॉम लिक्विड टू गैस, ठीक है। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इवेपोरेशन। इवेपोरेशन किस पे होती रहती है, रूम टेम्परेचर पे होती रहती है, उसमें सिर्फ सरफेस लेयर इन्वॉल्व होती है। बॉइलिंग में क्या होता है, पूरा लिक्विड इन्वॉल्व होता है। पूरे लिक्विड के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो क्या करे, अपनी लिक्विड स्टेट टू इसमें चल जाए, गैस में। पर इवेपोरेशन में ऐसा नहीं होगा, इवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस लेयर होती है, ये फर्क होता है। बॉइलिंग में पूरे लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर है, पूरे लिक्विड का 760 mm of Hg, मतलब 1 एटमॉस्फेयर। और इवेपोरेशन में सिर्फ किसका बराबर होता है, सरफेस लेयर का। लगी समझ। इवेपोरेशन में सिर्फ किसका होता है, सरफेस लेयर का वेपर प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज द डिफरेंस, इवेपोरेशन और बॉइलिंग, ठीक है। कहने को इवेपोरेशन भी क्या है, फ्रॉम लिक्विड टू गैस, और बॉइलिंग भी क्या है, लिक्विड टू गैस। डिफरेंस क्या है, वो रूम टेम्परेचर पे होगा और उस पर सिर्फ सरफेस लेयर इन्वॉल्व होगी। इन्हीं पार्टिकल के पास एनर्जी इतनी है कि वो क्या करें, कन्वर्ट हो सकते हैं कहां से, लिक्विड टू गैस, बाकियों में नहीं है। बॉइलिंग में क्या होता है, सारे पार्टिकल, पूरा लिक्विड भी उसके पास क्या है, इतनी एनर्जी है कि वो किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, पार्टिकल्स, गैस में। अब एलिवेशन क्यों आया, ये चीज समझनी जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जैसे आपने क्या डाला मिस्टर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो उस वेपर प्रेशर क्या हो गया, डाउन हो गया। क्या हो गया, डाउन। मतलब जो चीज पहले प्योर 100 पे वाटर उबल जाता था फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब इसका 25 पे सपोज करो पीए था, इसका पीए आ गया ना, नॉन वोलेटाइल ना, मैंने सपोज करो इसमें सॉल्ट डाल दिया, तो ये वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। कितनी होगी, जैसे सपोज करो 22 पॉइंट सपोज कर लिया 54 हो गई ऑफ mm ऑफ Hg 25 डिग्री पे, जो वहां पे क्या थी 23.78, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया। अब हमें इसको क्या करना है, इसको कहां पे लेके जाना है हमें, इक्वल टू 760। तो उस वो जल्दी पहुंच जाएगा 760 पे, क्योंकि उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं था। यहाँ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो इसको टाइम लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें लोअरिंग हो गई है। कितनी लोअरिंग हुई है, उसमें से माइनस कर दो, वो लोअरिंग है, ठीक है। तो उतनी लोअरिंग के लिए 25 डिग्री पे अगर ये इतना शो कर रहा है तो ऑब्वियसली 100 पहुंचने के लिए इसको ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब जो सॉरी 760 पहुंचने के लिए इसको ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू डेट प्योर। प्योर से ज्यादा टाइम लगेगा इसको सोल्यूशन को, ठीक है। प्योर लिक्विड जो ए था प्योर, उससे ज्यादा टाइम लगेगा इसको सोल्यूशन वाले को। क्यों ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लोअरिंग हो चुकी है। दिस इज द रीजन फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्यों है, क्योंकि जितना सॉल्ट डाल दोगे या जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दोगे उतना क्या होगा, लोअरिंग आएगी। क्या आएगी, लोअरिंग, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग किसके प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन में। तो उतना ज्यादा उसको और क्या लगेगा, टाइम लगेगा क्या करने के लिए, हाँ उतना ज्यादा लगेगा 1 एटमॉस्फेयर अचीव करने को, टाइम टेम्परेचर ज्यादा लगेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, एलिवेशन आएगी, ठीक है। उसको ज्यादा हीट चाहिए, तभी समझ, इसको ना ही लाओ,
अभी हम हिले थे, ये हिल रहा था कैमरा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको आगे। बेसिक कंसेप्ट ये है। बॉइलिंग पॉइंट लिख लिया सबने? हिंदी में समझ आ रहा तुम्हें? अब देखो वो कैसे समझाता है इसको ग्राफिकली। ग्राफिकली वो समझाता है इसको वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। ये ले लिया उसने एक 1 एटमॉस्फेयर विच इज 760 mm of Hg, ठीक है। टेम्परेचर नाउ जो हमारे पास प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है? PA0, क्या होता है? PA0। तो उसको जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो PA0 क्या है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना, वही तो किस पॉइंट पे जाके वो क्या हो गया? इस पॉइंट पे जाके किसके हो गया? इक्वल 1 एटमॉस्फेयर है। तो इसको क्या बोल देंगे हम? TB0। TB0 का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड, हाँ, ठीक है। मतलब PA0 भी क्या कर रहा है? टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है ना। लो टेम्परेचर पे PA0 कम है, जैसे भी मैंने 25 डिग्री पे वाटर का कितना बताया? 23.78। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ रहा है ना, प्योर का भी, प्योर का भी बढ़ा। तो दिस इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्वेंट कह सकते हैं हम इसको, दिस इज सॉल्वेंट करूँ। अब जैसे आपने क्या डाला? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो उससे वेपर प्रेशर क्या हो गया? डाउन चल गया। तो ओवरऑल वेपर प्रेशर क्या हो गया? गिर गया, ठीक है। अब अगर ओवरऑल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का गिरा है तो उसको क्या लग रहा है? ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है क्या करने के लिए? 100। तो ये क्या हो गया उसका? TB, क्या हो गया? TB। दोनों का डिफरेंस क्या है यहाँ पे? कौन बड़ा है? दिस इज ग्रेटर, तो डेल्टा TB। तो डेल्टा TB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? TB माइनस TB0, ठीक है। तो सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर है वो क्या है? PA, क्या होता है? PA, पार्शियल प्रेशर, ठीक है। तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि ये जो आपके पास डेल्टा TB है, दिस इज इक्वल टू व्हाट? ये इक्वल्स है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के, प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है, नॉट इक्वल, प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। डेल्टा TB जो है वो प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली मोलैलिटी, इसके मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। हाँ, तो डेल्टा TB इज प्रोपोर्शनल टू M। तो डेल्टा TB इक्वल्स टू, ये जो आ गया KB आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इनटू M, वेयर KB इज मोलल एलिवेशन, एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। This is also known as ebullioscopic constant. This is also known as ebullioscopic constant भी बोलते हैं इसको, ठीक है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और ebullioscopic कांस्टेंट। ebullioscopy is a study which we are doing at high temperature, उसको बोलते हैं ebullioscopy,
ठीक है, उस स्टडी को बोलते हैं जो हाई टेम्परेचर पे। तो इफ मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1 मोल पर केजी, 1 मोल पर केजी, तो डेल्टा टीवी किसके बराबर होगा? डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू एम, सॉरी केबी, डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू केबी। सर डाउट सी है जी, ये जो लिखी इक्वेशन डेल्टा टीवी इक्वल्स टू टीवी माइनस टी नॉट वी, डेल्टा टीवी में नेगेटिव ही आएगा? नहीं क्यों आएगा, ये बड़ा है, क्योंकि टीवी की वैल्यू टीवी बड़ा है, अच्छा इधर बढ़ रहा है टेम्परेचर, ठीक है, लेफ्ट टू राइट बढ़ रहा है टेम्परेचर। एम की वैल्यू 1 ना हो तो हाँ केवी गर्म होगा, हाँ, केबी डेल्टा टीवी इक्वल्स टू केबी हो जाएगा। फिर 1 है, हाँ, इफ दिस इज 1, अगर ये 1 है तो अगर नहीं मल्टीप्लाई, ठीक इफ 1 मोल पर केजी, इफ इट इज 1 मोल पर केजी, देन उसकी क्या हो जाएगी, डेल्टा टीवी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, केबी। लगी समझ? ठीक है। तो अब इसमें इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यू कैन राइट केबी मे बी डिफाइन एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 मोल पर केजी, 1 मोल पर केजी, लिख लो। ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी मे बी डिफाइन एज द elevation in boiling point, when the molality of solution is 1 mole per kg, 1 mole per kg। यूनिट ऑफ केबी क्या होगी? दिस इज डेल्टा टीबी अपॉन एम। केल्विन मोलैलिटी की क्या होती है? मोल पर केजी, तो द यूनिट बिकम केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। नाउ अगला क्या टॉपिक है? अगला इसमें है कि हाउ टू डिटरमिन द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, जैसे हमें नहीं पता कि कौन क्या डाला हमने, ठीक है, हमें नहीं पता हमने क्या डाला बीच में, तो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट। कल हमने कि जैसे इसमें फाइंड आउट किया था, हाँ जी, एमबी निकाला ना हमने न्यूमेरिकल किए हुए, सो सेम हियर यू कैन डू इफ यू नो द व्हाट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पता है तो यू कैन फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ अननोन सोल्यूट। ठीक है, कैसे करना है? डेल्टा टीवी इक्वल्स टू केवी इंटू एम, केवी इंटू एम। ठीक है, तो यहाँ पे मोलैलिटी को एक्सपेंड कर दो। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी।
ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट WA इंटू 1000, बिकॉज इट इज इन kg, तो 1000 से डिवाइड 1000 ऊपर जाएगा। तो MB क्या आ गया, KB इंटू WB इंटू 1000, ठीक है, आवर डेल्टा T B, आवर डेल्टा TB इंटू WA। You can easily find out MB। ठीक है, MB निकाल सकते हो आप। यहाँ पे आपको KB गिवन होगा, WB मास ऑफ सल्यूट है, ठीक है, डेल्टा TB एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, हाँ जी, दिस इज वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इधर वैल्यू पुट करके आप MB निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। और किसी जगह तो मैं MB दिया हो तो आप क्या निकाल सकते हो, डेल्टा TB, कुछ भी मतलब पूछ सकते हैं तुमसे।